हाँ कबीर। हेलो। कौन बोल रहा है? तू कौन है ये बता, या फिर अपना नाम बताने से डर लग रहा है? कैप्टन राम। गुड, यू नो माय नेम। मैं वो काल हूं जो तेरे बिजनेस का नामो निशान मिटा दूंगा। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। ऑल द बेस्ट। तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने गए? मेरे जैसे आए होंगे मगर मैं नहीं। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। भाभी, सब लोग मेहनत करते हैं ताकि उन्हें अच्छी जिंदगी मिले, मगर तुम्हारे भैया ने उनके लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने आज तक किसी को तकलीफ नहीं दी, मगर उन्हें मार डाला। अब राम, ये क्या किया तुमने? आर यू क्रेजी? अब एक मिनट रुको। It's bleeding. Oh God. अब I'll get the bandage. राम, मैं जानती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी, पर एक बात का ध्यान रखना, बदला लेने से तुम्हारे भैया वापस तो नहीं आ जाएंगे। भाभी, जिंदगी में 2 दिन बहुत जरूरी होते हैं। एक जब हम पैदा होते हैं और दूसरा जिस दिन हमें जिंदगी का मकसद मिलता है। आज मैं आपसे एक वादा करता हूं, मेरे भाई की मेहनत जाया नहीं जाएगी। आपने सही कहा, बदला लेने से मेरा भाई वापस नहीं आएगा, लेकिन उन्हें माफ कर दूं, इतना अच्छा इंसान नहीं हूं मैं। पहली बात तो यह है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर खौफ देखने आया हूं, और दूसरी बात तुम्हें तुम्हारी मौत का ट्रेलर दिखाने। तुमने 2 बड़ी गलतियां की, पहले अपने देश से गद्दारी और दूसरा मेरे भाई की हत्या। दोनों की सजा मिलेगी। तुमने मेरे भाई को तो मार दिया, मगर उसके मकसद को नहीं, और उसे मैं पूरा करूंगा। क्या करेगा तू? तेरा भाई जब लापता हुआ तभी तुझे समझ लेना चाहिए था कि मैं क्या कर सकता हूं। तूने एक ऐसे फौजी से दुश्मनी ली है जो अपने देश के लिए अपने बॉर्डर पर लड़ता है, कोई गली का गुंडा नहीं है। दुश्मन चाहे कितना भी अच्छा हो, हम उसे मारने में 1 सेकंड का वक्त जाया नहीं करते, ना ही उस पर रत्ती भर दया दिखाते हैं। तुम दोनों तो इस देश के गद्दार हो, विश्वासघात किया तुमने इस मिट्टी के साथ। बहुत अय्याशी कर ली तूने, लेकिन अब तेरी मौत बहुत भयानक होगी। इतनी भयानक कि तेरी रूह कांप जाएगी। तेरी रूह कांप जाएगी। हाँ राम। सर, मुझे पता चल गया कि मेरे भाई को किसने मारा और क्यों मारा। देखो, मैं तुम्हारा गुस्सा जानता हूं, और यह भी कि तुम क्या कर सकते हो। जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। अपना ख्याल रखना। बी केयरफुल, ओके?
सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे राम। थैंक्स। हैप्पी बर्थडे भैया। ओह, आज इनका भी बर्थडे है? मुझे पता नहीं कि भाई का जन्म कब हुआ था। वो हमेशा अपना बर्थडे मेरे बर्थडे के साथ सेलिब्रेट करते थे। चलिए ना, केक काटिए। मुझे नहीं आना। ये क्या, बच्चों जैसी जिद क्यों कर रहे हैं? केक काटिए ना। वो नहीं आएगा। हमारी खुशी के लिए ना सही, कम से कम बाहर जो मेहमान आए हैं उनकी खुशी के लिए तो केक काटिए। नीतू, मुझे पता नहीं मेरा जन्म कब हुआ। मैं अपनी सालगिरह अपने भाई के साथ सेलिब्रेट करता हूँ। आज वो यहाँ नहीं है, इसलिए मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा। क्या हुआ? हेलो भाभी। हेलो राम। लुकिंग नाइस। हाय चाचू। हाउ आर यू? आई एम फाइन। राम, तुमने तो कहा था नहीं आओगे। ए, ऐसे अचानक कैसे? क्यों नहीं आना चाहिए था? शुक्र है आ गए। उसने कहा तुम्हारे बिना बाहर नहीं आएगा। किसने? और कौन? तुम्हारा भाई जिद पकड़ कर बैठा है। अब मैं आ गया हूँ तो भाई भी आ ही जाएंगे। चांस ही नहीं है। एक बार नजरें तो घुमाइए। राम, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear भाई। खाना बहुत टेस्टी है। बस 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 और नहीं, मेरा पेट भर चुका है। अरे तेरा पेट अब तक नहीं भरा क्या? भूल गया था, मेरा पेट भी भर गया है। ए, तुम दोनों मिलकर कोई प्लान बना रहे हो ना? नहीं नहीं, तो चुप रहे, मैं संभाल लूंगा, टेंशन मत ले। मेरा भी पेट भर ही साले गया है। साहब, आपकी बहन ने इतने प्यार से खाना बनाया, पेट भर के खाइए और सो जाइए। जब से आपका भाई वापस आया है तब से आप ओवर एक्टिव हो गए हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे मुझे छोड़ के मैं अभी आया। मेरा भाई इतने दिनों बाद आया है, उससे बहुत सारी बातें करनी है मुझे। हाँ, अरे मुझे फंसा कर कहाँ जा रहे हो? मैं भी इतना मीठा नहीं खाता मैं। आप तो खाओ। मुझे यहाँ फंसा दिया, छोड़ूंगा नहीं। भैया ने मुझे कभी अपने से अलग नहीं समझा, हमेशा अपना ही एक हिस्सा माना। हाँ बोलो, क्या हुआ? भाभी, भाभी, राम, भाभी, क्या हुआ? वो लोग, भाभी हुआ क्या है, बोलिए। रितु, 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 समझ गई ना? सॉरी। हम भी तुम्हारी बेटी को मारना नहीं चाहते। हमें भी बच्चों से प्यार है, मगर उससे ज्यादा हमें हमारी जिंदगी से प्यार है। वो बिना बाप की बच्ची है, छोड़ दो उसे। उसके बाप की मौत क्यों हुई उसे भी समझना चाहिए ना राम को। अब तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि जैसा हम कहें वैसा करो, वरना तुम्हारी बेटी मारी जाएगी। बोलो क्या करना होगा मुझे? गुड, तुम स्मार्ट हो, पर तुम्हारे पति में अकल नहीं थी। 1 घंटे में हमारी गाड़ी तुम्हारे घर के सामने आएगी। राम से कहो सबूतों के साथ चुपचाप गाड़ी में बैठ जाए। तुम्हारे पति ने सुसाइड किया और तुम्हारा देवर एक्सीडेंट में मर जाएगा। जिसे देश के लिए शहीद होना था वो सड़क पर भी मौत मारा जाएगा। उसे पकड़ने का बंदोबस्त हो चुका है।
जैसे ही वो पकड़ा जाएगा, तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। ऋतु वापस आएगी। राम, अगर तुम गए तो तुम्हारे वापस आने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। भाभी, जब कोई काम पर जाता है तो एक उम्मीद होती है कि वो लौटेगा, मगर जब एक सैनिक काम पर जाता है तो उसके घर आने की कोई उम्मीद नहीं होती। उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, कब मर जाए कुछ पता नहीं होता। इंसान सैनिक तभी बनता है जब वो देश के लिए मरने को तैयार हो। और जब हम अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं तो क्या मैं अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान नहीं दे सकता? हर सैनिक दुश्मन का दिलेरी से सामना करके मैदान जंग में जंग जीतता है, मगर परिवार की बात आते ही वही बहादुर सैनिक कमजोर पड़ जाता है। हम जहां भी हों, जिस हाल में भी हों, हमेशा अपने परिवार की सलामती चाहते हैं।